नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज के वीडियो में हम लोग हाइपरनेट्रीमिया के बारे में बात करेंगे। हाइपरनेट्रीमिया अगर हो जाता है, हाइपरनेट्रीमिया को सबसे पहले बता दूं कि हाइपरनेट्रीमिया का मतलब ब्लड में सोडियम का लेवल का बढ़ जाना को हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फिर इसका ट्रीटमेंट, अगर ब्लड में हाइपरनेट्रीमिया में सोडियम का लेवल बढ़ गया तो कैसे ट्रीटमेंट करना है और कैसे इसका फार्मूला होता है, फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें देना होता है सोडियम का लेवल कम करने के लिए। तो सबसे पहले बता दूं कि सोडियम का लेवल बढ़ने से क्या क्या परेशानी आ जाती है। सबसे पहले सोडियम का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो हार्ट रेट आपका बढ़ सकता है। सबसे पहले तो हार्ट रेट बढ़ सकता है, जिसको ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, ट्रैकीकार्डिया हो सकता है। और पानी का लॉस, वाटर लॉस हो सकता है, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, फैटिक, थकान रह सकती है, स्किन की समस्या हो सकती है और किडनी की परेशानी हो सकती है, क्योंकि सोडियम का लेवल को फिल्टर करने में किडनी को बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो ये तो था सोडियम का लेवल। सबसे अब बात कर लेते हैं सोडियम का लेवल नॉर्मल कितना होता है। सोडियम का लेवल 130 से लेकर 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये ब्लड में सोडियम का नॉर्मल लेवल होता है। अगर 140 मिली इक्विवेलेंट लीटर से अगर ऊपर जाता है सोडियम का लेवल तो इसको जो है हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। अगर 130 से नीचे जाता है तो इसको हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो ये तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। अब इसका बेसिक आपको बता देता हूँ कि बेसिक क्या होता है, जिससे आप एक बार में समझ जाएंगे कि क्यों होता है और क्या क्या कारण है। और इस बेसिक के हिसाब से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ज़िंदगी भर आपको कोई इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो पढ़ रहा था तो मैं भी ऐसे ही मुझको समझाया था और अभी तक मुझको याद है और मैं अब दूसरे बच्चों को समझा रहा हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले बेसिक्स में आ जाइए, हाइपरनेट्रीमिया होता क्यों है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी, मेल और फीमेल। मेल जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लूइड 50-60% होता है ह्यूमन बॉडी में, 50 से 60% फ्लूइड होता है। अब आप बोलेंगे डॉक्टर 50 होता है या 60 होता है, तो मेल में जो है फैट ज़्यादा होता है, नहीं मेल में फैट कम होता है। इसी के कारण मेल में जो है 60% बॉडी वेट का फ्लूइड होता है, 60% फ्लूइड होता है। फीमेल में फैट ज़्यादा होने के कारण 50% फ्लूइड होता है। तो ये क्लियर हो गया कि 60% मेल में फ्लूइड होता है और 50% फीमेल में फ्लूइड होता है। अब आगे आ जाते हैं, 50% फ्लूइड होता है फीमेल में, तो यानी कि 60% मेल में ही मान के चलिए, मेल में 50% फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड में कांस्टेंट सोडियम रहता है, सोडियम भी मिला हुआ होता है उसमें, ठीक है। सोडियम मिला हुआ होता है फ्लूइड में और वो कांस्टेंट रहता है, मतलब एक समान सा ही रहता है, ठीक है। और प्रॉब्लम कब आ जाती है, घटता बढ़ता कब है, जब वो जो 60% फ्लूइड या 50% फ्लूइड जो रिजर्व है वो अगर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तब परेशानी आ जाती है। ये सब उसी के चक्कर में। अब सोडियम तो अपना कांस्टेंट है। सोडियम एक मान के चलिए 100 ml में 140 या 130 कह लीजिए, इतना सोडियम है, 130 मिली इक्विवेलेंट लीटर सोडियम है 100 ml पानी में, ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आ जाएगी, सोडियम तो उतना ही रहेगा, 140 अगर मान के चला आपने तो 140 ही रहेगा सोडियम। लेकिन परेशानी कब हो जाएगी, जब वो 100 ml पानी जो है अगर धीरे धीरे किसी बीमारी के या किसी कारण के कारण वो 100 ml पानी 60 रह जाता है, 70 रह जाता है। अभी पानी कम हो गया है, सोडियम उतना का उतना ही है। तो अब अगर आप सोडियम अपना चेक कराएंगे तो सोडियम का लेवल क्या होगा, सोडियम का लेवल बढ़ा होगा क्योंकि कंसनट्रेटेड हो गया। अभी 100 ml पानी में इतना था और अभी 60 ml पानी में भी उतना ही है, तो इस हिसाब से सोडियम का लेवल बढ़ता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है। सबसे पहले वाटर का लॉस हो जाना बॉडी से,
जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत सी कंडीशन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, फ्लूइड यानी ब्लड वगैरह ज़्यादा निकल गया तो भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बर्न हुआ है या बर्न कोई सा भी प्रकार का हुआ है तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी का, तो इस कंडीशन में हो सकता है। बुज़ुर्ग लोगों में डायबिटीज़ होता है जिसके कारण बराबर वो यूरिन पेशाब करते हैं, जिसके कारण भी ब्लड का पानी की कमी आ सकती है। तो ये थे कुछ कारण जिनके कारण जो है ब्लड का लेवल नॉर्मल से कम आ जाता है और जिसके कारण सोडियम बढ़ जाता है, सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्ज़ाम्स जो हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और मेडिकल स्टूडेंट से पूछा जाता है, तो इसीलिए ध्यान से अगर अभी आगे चल के आपको इक्वेशंस बताऊंगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आया था और बार बार मैंने फिर आगे जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तब भी मेरे पास आता रहता था ये क्वेश्चंस, हाइपरनेट्रीमिया। और मुझको एक बार मैं समझा था, मेरे प्रोफेसर ने समझाया था, उसके बाद में बिल्कुल उस दिन से मेरा मिथ क्लियर है। तो इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ जैसे उन्होंने मुझको समझाया था वैसे ही मैं आपको समझाऊँ। तो बता दिया वो कम हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या देना है। अभी पानी की कमी हो गई है, सोडियम का लेवल बढ़ गया, अभी ट्रीटमेंट क्या देना है, खुद से सोचो। इधर पानी का कमी हो गया है और सोडियम बढ़ गया, तो ट्रीटमेंट बहुत ने सोचे। ट्रीटमेंट क्या, पानी देना है, फ्री वाटर देना है। कैसे दे सकते हैं, मुंह से दे सकते हैं या नस के माध्यम से, आईवी माध्यम से दे सकते हैं, इंट्रावीनस दे सकते हैं। मुंह के माध्यम से उतना ज़्यादा जल्दी असर नहीं होगा, कितना ज़्यादा दे देंगे, कितना पी लेगा पानी आदमी एक बार में या पूरे दिन में भी, तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। मुंह से असरकार नहीं हो पाता, उतना जल्दी नहीं हो पाता है, होता है कम ज़रूर लेकिन उतना नहीं हो पाता। तो फिर आगे क्या करते हैं, आगे जो है आईवी देते हैं, इंट्रावीनस देते हैं। अब इंट्रावीनस फिर से क्वेश्चन, हाइपरनेट्रीमिया के पेशेंट में कौन सा आईवी फ्लूइड चलाया जाता है, बताना कमेंट सेक्शन में। तो हाइपरनेट्रीमिया केस में जिस फ्लूइड में सोडियम नहीं होता है, NaCl होता है, अधिकतर में होता है, लगभग हर में ही होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम होता ही है। अभी सोडियम बढ़ा हुआ है और ऊपर से आप सोडियम क्लोराइड वाला आईवी अगर लगाते हैं तो क्या होगा, सोडियम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डेक्सट्रोज 5%, ठीक है। डेक्सट्रोज में सोडियम नहीं होता है, सो डेक्सट्रोज लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कितना लगाएंगे जो, अब ऐसा थोड़ा ना कि 10 दिन तक चढ़ाते चले गए या ज़्यादा चढ़ा दिया, कहीं बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो वो भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा कम हो गया वो भी परेशानी है। उसकी अलग बताऊंगा, हाइपोनेट्रीमिया में क्या क्या होता है उसका अलग टॉपिक बनाऊंगा। तो इसकी वैल्यू होती है। और जो आईसीयू में काम करते हैं, आईसीयू में डॉक्टर है, नर्स है, उन सबको बहुत अच्छे से पता होता है। तो जो डॉक्टर बनने वाले हैं और क्या कहते हैं मेडिकल फील्ड से हैं, तो उनके लिए टॉपिक है। तो कितना चढ़ाना है उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो आपको समझा रहा हूँ। सपोज़ मैं अपने भी ले रहा हूँ, सपोज़ मेरा बॉडी वेट 60 किलोग्राम है और मैंने अपना इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाया, सोडियम का लेवल आ गया 160 मेरा आ गया, ठीक। और जबकि नॉर्मल कितना होता है 140 तक, 130 से 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब मेरा 160 आ गया, मेरा बॉडी वेट 60 है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि मेल के शरीर में 60% वाटर होता है और फीमेल के शरीर में 50% वाटर। उस हिसाब से 60 किलो में कितना मेरा होगा, फ्लूइड कितना होगा शरीर में और मास कितना होगा, तो 60% से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 60 अपॉन 100 गुना बॉडी वेट, तो इस हिसाब से 36 लीटर फ्लूइड होगा मेरी बॉडी में 60 किलो का अगर मेरा वज़न है तो, ठीक है। और महिलाओं में कितना मतलब 50% होता है, तो उस हिसाब से 50 अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट, तो इस हिसाब से 30 लीटर। तो आप पूछेंगे डॉक्टर क्या इतना पानी चढ़ाना है 36 लीटर मेल में और 30 लीटर मेल में, तो क्वेश्चन है नहीं, इतना पानी नहीं चढ़ाना है, इसके आगे जाना है। तो मेरी वैल्यू कितनी आई 160,
160 वैल्यू आई मेरी, और होना कितना चाहिए 140। तो मैं क्या करूँगा, 160 डिवाइडेड बाय 140, जो वैल्यू आई है उससे नॉर्मल वैल्यू को डिवाइड करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें -1 करेंगे, ठीक। तो 160 वैल्यू आई मेरी और 140 नॉर्मल वैल्यू है, उससे डिवाइड करेंगे और -1, तो डिवाइड करके 1.2 आया। 160 बटा 140 करा तो डिवाइड करके 1.2 आया, उसमें -1 करना है। -1 करा तो कितना बचा, 0.2। अब ये 0.2 बढ़ा हुआ है यहाँ पे, 0.2 आ गया कैलकुलेट करके। अभी मेरा बॉडी वो जो पीछे लगाया था कि कितना % हो गया पानी, तो 0.2 से उसको जो है गुना करेंगे, जो मेरा पानी निकल के आया था शरीर में कितना फ्लूइड है, 0.2 से गुना करेंगे तो यानी 36 निकल के आया था। 36 से गुना करेंगे तो 7.2। तो फिर टोटल कितना आया, 0.2 आ गया, और उसको 36 जो आया था फ्लूइड का लेवल मेल में मेरे, यानी 60 किलो से मैंने इंटू करा था, तो 7.2 लीटर। वैसे ही अगर फीमेल में अगर 60 किलो की है उससे कैलकुलेट करें तो 30 आया था उधर, 30 को 0.2 से कैलकुलेट करेंगे तो 6 लीटर वाटर देना है। 6 लीटर वाटर देना है। अब कैसे, मुंह से दे सकते हैं, मुंह से उतना वो नहीं पड़ेगा, तो IV देना है डेक्सट्रोज। तो कितना टोटल स्टैंडर्ड कितना देना है, 7.2 लीटर और 6 लीटर वाटर फीमेल में 60 किलो की, और मेल में 60 किलो में 7.2 लीटर डेक्सट्रोज देना है। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि फटाफट देना है, इतना फटाफट तेज़ी से दे देना, नहीं। इस चीज़ में बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं और प्रैक्टिशनर गड़बड़ी करते हैं। ICU में भी बहुत बार ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, तो उनको बोलते हैं फटाफट नहीं। फटाफट देंगे तो क्या होगा, अचानक से ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी, ब्रेन मिर्गी आ सकता है, ब्रेन एडिमा हो सकता है अचानक से। तो मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से 12 मिली इक्विवेलेंट लीटर एक दिन में, 24 घंटे में 12 मिली इक्विवेलेंट लीटर कम करना है, 12 पॉइंट तक कम करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये कैसे पता चलेगा कितना, तो हर 4 घंटे पे आप जो है अपना सोडियम का टेस्ट कराएंगे, जो कितना कम हुआ। ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, क्योंकि अगर कम भी हो जाता है, ज़्यादा कम हो जाता है, तब भी परेशानी है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हम लोगों का हाइपरनेट्रीमिया के ऊपर में। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बस हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।